हेलो फैमिली, कैसे हो आप लोग? स्वागत आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। तो आज का टॉपिक हमारे पास जो रहने वाला है एटीएम, ओटीएम, आईटीएम, और इन तीनों में से कौन सा स्ट्राइक प्राइस सबसे बेस्ट होता है एज अ ऑप्शन बायर्स के लिए, और एज अ ऑप्शन सेलर्स के लिए कौन सा स्ट्राइक प्राइस बेटर होता है, वो भी मैं बात करने वाला हूँ। वीडियो को बिना किसी देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आए हो, देख रहे हो, शुरुआत से आपने स्टार्ट किया देखना, तो जल्दी से आप एक लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और जो लोग आज फर्स्ट डे देख रहे हैं, सर मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग पीछे की वीडियो जाके देखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियो देखिए, बहुत कुछ समझ आएगा, बहुत कुछ आपको पता चलेगा, मार्केट का ट्रेंड के बारे में पता चलेगा आपको, ठीक है। पीछे की वीडियो देख लेना, फिर इस पे आना, आपको और अच्छी तरीके से समझ आएगा। चलो, मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग का एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं कि एटीएम, ओटीएम और आईटीएम होता क्या है सर। एटीएम, ओटीएम और आईटीएम होता क्या है, पहले इस पे मैं बात करूंगा, उसके बाद में बेस्ट स्ट्राइक प्राइस पे भी मैं बात करने वाला हूं, ठीक है। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, 10 मिनट की वीडियो होगी, पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, बिल्कुल पूरा देख के, और अच्छा लगे तो प्यारा से एक सारे कमेंट कर देना, ठीक है, और लाइक कर देना, ठीक है। चलो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर हमें बताओ एटीएम, ओटीएम, आईटीएम में कॉन्सेप्ट बताओ कि एटीएम क्या है, ओटीएम क्या है और आईटीएम क्या है। जो लोग पहली बार देख रहे होंगे सर, एटीएम का मतलब वही पुराना दिमाग चल रहा होगा उनका, सर एटीएम मतलब जो कैश निकालते ना वो एटीएम, वो एटीएम नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे एटीएम कुछ और चीज है, आओ मैं बताता हूं आपको, ठीक है। चलो, एक होता है आपके पास एटीएम, एक होता है ओटीएम, एक होता है आईटीएम। ये तीन तरीके के होते हैं हमारे पास स्ट्राइक प्राइस। अब ये एटीएम क्या है, ओटीएम क्या है, इन द मनी क्या है, पहले वो समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहां पे मैं कुछ स्ट्राइक प्राइस लिख रहा हूं, इसको मिटाता हूं, पहले एक स्ट्राइक प्राइस लिखो क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए थोड़ा। मैं एक स्ट्राइक प्राइस लिखता हूं यहां पे। सपोज करो ये मेरा 20,000 हो गया स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। यहां पे 21,000 हो गया, ये 23,000 हो गया, 22 सॉरी, यहां पे आ जाएगा 22, यहां पे मेरा हो जाएगा 23,000, ठीक है। ये स्ट्राइक प्राइस हो गया। ऊपर मेरा आ जाएगा 19,000, 18,000 और ये 17,000, ठीक है। ये मैंने कुछ स्ट्राइक प्राइस लिख लिया। बहुत क्लियर वे में समझाऊंगा, बहुत सिंपल वे में समझाऊंगा, मजा आ जाएगा समझ के। लोग सर आपने क्या समझा दिया, ये क्या गुरु मंत्र दे दिया हमें, हमें तो बिल्कुल सब आसान लग रहा है जब समझ। आओ समझाता हूँ। ये हो गया। अब पहले ये समझो सर, जो बीच में जो है ना ये 20,000 का, ये मेरे यहाँ पे मेरा मार्केट चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या कि मार्केट में आपको पता है कि दो साइड होता है, एक होता है कॉल वाला साइड, एक होता है पुट वाला साइड। ये आपको शायद पता होगा, आइडिया बहुत अच्छी तरीके से मालूम। सर जिस लेवल पे मार्केट चल रहा होता है उसको हमेशा क्या बोलते हैं हम लोग, जिस लेवल मार्केट चल रहा होता है उसको हमेशा सर बोलते हैं एट द मनी, एटीएम बोलते हैं, ठीक है। एटीएम क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा अभी। यहां पे क्या हो गया, एटीएम हो गया ये। अब जो लेवल मार्केट ऑलरेडी ट्रेवल कर चुका होता है, क्या मैंने बोला, जो लेवल मार्केट ऑलरेडी ट्रेवल कर चुका होता है, याद रखना, बहुत बारीक पॉइंट है। जो लेवल मार्केट ऑलरेडी ट्रेवल कर चुका होता है उसको क्या बोलते हैं, इन द मनी बोलते हैं। इसका मतलब कॉल वालों के लिए क्या हुआ, कॉल वालों के लिए इन द मनी हो गया। कॉल का मतलब सिंपल ऊपर, पुट का मतलब सिंपल नीचे, आपको पता होगा। तो कॉल वालों के लिए क्या हो गया, ये मेरे सर मेरा इन द मनी हो गया। अब जो लेवल मार्केट आगे निकालेगा, निकाला नहीं है, जो मार्केट आगे ट्रेवल करेगा, किया नहीं है, उसको क्या बोलते हैं सर, उसको हम लोग बोलते हैं ओटीएम, यानी कि आउट ऑफ द मनी, उसको हम बोलते हैं ओटीएम बोलते हैं। इतनी चीज क्लियर है। सेम पुट वाले साइड आ जाओ। पुट का मतलब क्या होता है, डाउन आना मार्केट। इसका मतलब जो मैंने क्या बोला, जो मार्केट ऑलरेडी ट्रेवल कर चुका है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सर इन द मनी। तो इसका मतलब इन द मनी क्या हुआ, सोचो और एक रिप्लाई दे दो, क्या इन द मनी क्या हुआ। क्या 21, 22, 23 का लेवल इन द मनी हुआ, यस सर हो गया। क्यों, क्योंकि सर ये लेवल ऑलरेडी ट्रेवल करके मार्केट 20,000 पे बैठा है पुट वालों के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, ये वाला मेरे जितने भी लेवल है ये क्या हो गए, इन द मनी हो गए। और जो लेवल मार्केट निकालेगा, निकाला नहीं है, ट्रैवल करेगा, ट्रैवल नहीं किया है, उसको क्या बोलेंगे सर, उसको हम लोग बोल देते हैं ओटीएम बोलते हैं। आपको पता चल गया, हाँ पता चल गया सर। सर आओ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखना, हम लोग लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। ओटीएम, एटीएम और आईटीएम के बारे में, ठीक है। मैं इसको यहाँ से थोड़ा ये करता हूं। पहले लिखो एटीएम का मतलब। एटीएम का मतलब, एटीएम का मतलब यानी कि जिस लेवल में मार्केट चल रहा है। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, एट द मनी, एट द मनी। एटीएम का मतलब जिस लेवल पे मार्केट चल रहा है उसको क्या बोलते हैं, एट द मनी बोलते हैं। ओटीएम का मतलब लिखो, ओटीएम का पहले फुल फॉर्म लिख लो, आउट ऑफ द मनी सर, आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी।
ओटीएम का मतलब ये होता है कि जो लेवल मार्केट आगे ट्रेवल करेगा, किया नहीं है, ट्रेवल करेगा, उसको क्या बोलते हैं? ओटीएम बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है इन द मनी, इसे क्या बोलते हैं? आईटीएम बोलते हैं, यानी कि इन द मनी। जो लेवल मार्केट ऑलरेडी ट्रेवल कर चुका है, किया नहीं है, ट्रेवल करना बाकी है, उसको क्या बोलेंगे? इन द मनी बोलेंगे। इतना सिंपल सी चीजें याद रखो, आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ये मैंने बता दिया कि एट द मनी, इन द मनी, ओटीएम क्या है। आप एक चीज बहुत अच्छी चीज देख रहे होगे सर, ये इनवर्स में है। इनवर्स में कैसे है कि ओटीएम यहां पे है तो ओटीएम सर आपको यहां पे मिल जाएगा, इन द मनी यहां पे है तो इन द मनी यहां पे मिल जाएगा आपको। ये पहले ओटीएम आईटीएम का कॉन्सेप्ट आप लोग पूरा का पूरा नोट डाउन करते हैं। दोबारा बता रहा हूं, एट द मनी का मतलब ये होता है कि जिस लेवल पे मार्केट चल रहा है करंट में, एट द प्राइस, एट द करंट प्राइस, उसको क्या बोलते हैं? एट द मनी बोलते हैं। ओटीएम का मतलब वो होता है जो आउट ऑफ द मनी, जो मार्केट आगे ट्रेवल करेगा, किया नहीं है, ट्रेवल करना बाकी है, उसको क्या बोलते हैं? ओटीएम बोलते हैं। इन द मनी की बात आ जाओ, आईटीएम की बात, तो जो लेवल मार्केट, जो स्ट्राइक प्राइस मार्केट ऑलरेडी ट्रेवल कर चुका है, ऑलरेडी ट्रेवल कर चुका है, उसको क्या बोलेंगे? इन द मनी बोलेंगे। समझ आ गया? बिल्कुल आ गया होगा समझ सर। इतना सा कॉन्सेप्ट है एटीएम, ओटीएम और आईटीएम का। अगर आपको ये समझ आ गया तो आपको बेस्ट स्ट्राइक प्राइस भी समझा देता हूं, बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ये चैनल सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, यहीं पे हर एक चीज आपको देखने को मिलेगा और सीखने को मिलेगा। अब बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आपको जितनी भी नोटिफिकेशन आएगी वो हर एक नोटिफिकेशन मिल जाएगी आपको। ठीक है, चलो मैं एक बार दोबारा बताता हूं, जल्दी क्विक बताऊंगा मैं। ठीक है, आओ। कॉल का मतलब क्या होता है? कॉल का मतलब अपसाइड। कॉल का मतलब क्या होता है? कॉल का मतलब अपसाइड। ठीक है, यानी कि 20,000 पे मार्केट चल रहा है, यानी अपसाइड का मतलब 21, 22, 23। और मार्केट मैंने क्या बोला? ओटीएम का मतलब जो लेवल आगे ट्रेवल करेगा, इसका मतलब क्या होगा? ओटीएम मेरा ये हो गया। एट द मनी का तो पता ही हमें, जो लेवल पे चल रहा है मार्केट। इन द मनी का मतलब जो ऑलरेडी ट्रेवल कर चुका है, यानी कि 17, 18, 19 का हजार का लेवल ट्रेवल करके मार्केट बैठा है 20,000 पे, इसका मतलब इन द मनी ये हो गया हमारे लिए। सेम अपोजिट साइड चले जाओ। पुट का मतलब क्या होता है सर? डाउन साइड होता है। पुट का मतलब होता है डाउन, मार्केट नीचे आएगा। मार्केट जिस लेवल पे चल रहा है उसे तो एटीएम बोलते हैं, वो तो हमें पता है सर, इसके बारे में क्लियर है। पहले इन द मनी का बताओ। इन द मनी का क्या बताया था? याद करना। इन द मनी का मैंने आपको ये बोला था कि जो लेवल मार्केट ऑलरेडी ट्रेवल कर चुका है, इसका मतलब 23,000, 20, 22,000, 21,000 ये ट्रेवल करके बैठा हुआ है, तो ये हमारा इन द मनी हो जाएगा। ओटीएम का मैंने बताया था जो लेवल मार्केट ट्रेवल करेगा, किया नहीं है, आगे ट्रेवल करना बाकी है, उसको क्या बोलते हैं? आउट द मनी बोलते हैं। इसका मतलब पुट का मतलब डाउन साइड, यानी कि 20,000 से 19, 17, 18 की तरफ आएगा, ये हमारा ओटीएम हो जाएगा। सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा लॉजिक है, इसके अलावा कोई और लॉजिक नहीं है। सर हमने एटीएम, ओटीएम, आईटीएम का तो बता दिया, आप थोड़ा हमें स्ट्राइक प्राइस बताओगे कि सर इतने सारे स्ट्राइक है, इन स्ट्राइक प्राइस में से कौन सा स्ट्राइक प्राइस हमारे लिए सबसे बेस्ट होता है? हमारे लिए सबसे बेस्ट होता है कौन सा स्ट्राइक प्राइस हम लें जिससे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो? इन द मनी ले या ओटीएम ले, इन द मनी ले, एटीएम ले, ओटीएम, कौन सा स्ट्राइक प्राइस ले? आओ मैं ये भी बताता हूं आपको। ठीक है, इसको इरेज करता हूं, जिसको लिखना होगा लिख लेना, जिसको स्क्रीनशॉट लेना होगा स्क्रीनशॉट ले लेना, और वीडियो को जरूर शेयर कर लेना, इसको आपको याद रहेगा बहुत सारी चीजें। ठीक है, अब आओ मैं आगे बढ़ता हूं। चलो ये मैंने मिटा दिया। अब मैं आपको थोड़ा एक बताता हूं कि बेस्ट स्ट्राइक प्राइस कैसे सेलेक्ट किया जाता है। बेस्ट स्ट्राइक प्राइस समझने से पहले सर एक ग्रीक आपको समझना पड़ेगा, जिस ग्रीक का नाम है डेल्टा। बहुत लोगों को पता होगा डेल्टा क्या होता है। चलो आओ, सपोज करो एक सिचुएशन बनाता हूं मैं। सपोज करो कि मेरा मार्केट कितने पे चल रहा है? 20,000 पे चल रहा है। मुझे पता है कि मार्केट ऊपर जाएगा और ऊपर गया है, ऊपर गया। ये कितना पॉइंट ऊपर चला गया सर? 20,000 से मार्केट चला गया 20,200, 200 पॉइंट इसने ट्रेवल कर दिया। अब 3 बंदे हैं, पहले बंदे का नाम है एटीएम, दूसरे का नाम है ओटीएम। बहुत कुछ समझ आएगा सर, बेचैन मत हो, बहुत आसान बना दूंगा आपके लिए पूरी ट्रेडिंग जर्नी बहुत आसान बना दूंगा मैं आपके लिए। ठीक है, समझो एटीएम, ओटीएम और ये इन द मनी। ठीक है, एटीएम, ओटीएम और इन द मनी, इतनी चीज आ गई। एटीएम का डेल्टा जो होता है, एटीएम का जो डेल्टा होता है वो हमेशा कितने से इंक्रीजमेंट करता है? इसको नोट डाउन करना, 0.5 से इंक्रीजमेंट करेगा। 0.5 से डेल्टा एटीएम का डेल्टा होता है वो इंक्रीजमेंट करता है। ठीक है, ओटीएम का जो डेल्टा होता है वो हमेशा 0.3 से इंक्रीजमेंट करता है। इंक्रीजमेंट का मतलब क्या हुआ कि एट द मनी पे जो लोगे आप, तो उस समय जो आपका कैलकुलेशन होगा 0.5 के बेसिस पे होगा। अगर वही प्रीमियम इन द मनी चला जाता है तो फिर वो 0.6 से आपका कैलकुलेशन होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इन द मनी हमेशा 0.6 से इंक्रीजमेंट करता है। ये मैंने आपको लिखवा दिया। अब कितना कितना पॉइंट किस किस को मिलेगा वो तो देखना ही हमें। चलो, मोमेंटम तो सबके लिए बराबर दिया, मार्केट ने मोमेंटम तो सबके लिए बराबर दिया। एटीएम वालों के लिए 200 पॉइंट, ओटीएम वालों के लिए 200 पॉइंट, इन द मनी वाले को 200 पॉइंट। किसको कितने पॉइंट मिलेंगे सर? अरे किसको कितने पॉइंट मिलेंगे वो तो बता दो। अरे भैया हम वही बताने के लिए बैठा हूं, बेचैन मत हो, रिलैक्स हो जाओ। आओ सर चलो,
एटीएम पहले समझना, मार्केट ने कितना पॉइंट मोमेंटम दिया सर, सोचो 20,000 से 20,000 200 गया, कितना पॉइंट 200 पॉइंट, ठीक है आपने सही बोल दिया 200 पॉइंट। डेल्टा कितना है सर, सर डेल्टा इसका 0.5 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 0 हटा दूंगा तो 0.1 आएगा, या कट हो गया 20 इंटू 5 कितना होता है, कितना होता है सर 5 2 10। इसका मतलब 100 पॉइंट का प्रीमियम यहां पे इंक्रीजमेंट करेगा अगर मार्केट 200 पॉइंट ऊपर जाएगा तो, और आपने एटीएम ले रखा है तो कितने पॉइंट 100 पॉइंट का प्रीमियम आपको मिल जाएगा इसमें। ठीक है सर ये समझ आ गया मुझे। अब ओटीएम की तरफ आइए, ओटीएम वालों के लिए कितना मोमेंटम दिया सर, ओटीएम वालों के लिए बराबर मोमेंटम देगा ना सर, मार्केट तो हर किसी के लिए बराबर मोमेंटम देगा, तो इसने भी 200 पॉइंट का ट्रेवल किया। डेल्टा कितना 0.3 का, पॉइंट हटा दो 10 नीचे लगा दो, कितना मिला सर ओनली 60 पॉइंट ही इसको मिले 60 पॉइंट, हाँ जी सर मिले। ये आपको क्रिप्टो में भी काम आएगा, इंडियन में भी हर जगह काम आता है, ऑप्शंस वालों में, ऑप्शंस के लिए है मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है ये मेरा इतने का प्रीमियम मुझे क्या हुआ यहाँ पे बढ़ गया 60 रुपए। सर इन द मनी वालों को लिए आ जाते हूं, 200 पॉइंट मार्केट ने ट्रेवल किया, मल्टीप्लाई बाय 0.6, पॉइंट हटा दो 10 नीचे आ जाएगा, 0 0 कट 20 मल्टीप्लाई बाय 6। इसका मतलब सर ये हो गया यहाँ पे कि 80 इन द मनी वाले को सबसे अधिक मिलेगा, कितना वो मिलेगा 120 पॉइंट्स का प्रीमियम। इससे आपको क्या समझ आ रहा है सर, इससे हमें इतना ये समझ क्लियर हो चुका है कि कभी भी इन द मनी लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि इन द मनी का प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ता है और प्लस डीके बहुत धीरे धीरे होता है। थीटा डी के याद है ना, पढ़ा था ना, नहीं पढ़ाओ कोई बात नहीं, मैं हूं ना सर, काहे टेंशन ले रहे हो। ऑप्शन ग्रीक्स पूरी सिखा दूंगा मैं आप लोगों को, हंसते हंसते सिखा दूंगा ऑप्शन ग्रीक्स। ठीक है तो हमेशा इन द मनी का प्रीमियम बहुत धीरे धीरे डीके होता है। तो बेस्ट स्ट्राइक प्राइस क्या निकला सर हमारा, सर हमें हमेशा चाहे वो कॉल के साइड हो चाहे वो पुट के साइड हो, किसका कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना चाहिए सर, इन द मनी लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसका डेल्टा सबसे अधिक है। अगर वही सर डेल्टा इन द मनी चल रहा है 0.6, जैसे से डीप इन द मनी चला जाएगा 3-4 पॉइंट स्ट्राइक प्राइस अंदर घुस जाएगा, यही कैलकुलेशन फिर स्टार्ट हो जाएगी 0.7 से 0.8 से 0.9 से, इस तरीके से डेल्टा बढ़ता है। सपोज करो आपने ले रखा है एट द मनी, सपोज करो आपने ले रखा है एट द मनी 0.5 के बेसिस पे कैलकुलेशन होगा। जैसे आपके फेवर में मार्केट गया, जैसे एट द मनी का प्रीमियम चला गया आपको इन द मनी में, तो यही कैलकुलेशन 0.5 से जो पहले हो रहा था वो होगा अब 0.6 से, और चला गया डीप इन द मनी और अंदर चला गया तो वही डेल्ट एटीएम का प्रीमियम फिर कैलकुलेट होगा 0.7 से। डीप इन द मनी सर घुसा दो पूरा तो 0.8 और 0.9 से कैलकुलेशन होता है। इसका मतलब कि हर 100 पॉइंट पे आपको 70 पॉइंट 80 पॉइंट 90 पॉइंट तक का प्रीमियम देखने को मिलेगा यहां। तो सर ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला सर, ओवरऑल कंक्लूजन ये निकला कि इन द मनी ही हमें लेना चाहिए। इसको आप नोट डाउन कर लो, क्लिक कर लो, स्क्रीनशॉट देना, जो ले करना कर लो। ठीक है आओ मैं आपको बताता हूं सबसे बेस्ट स्ट्राइक प्राइस क्या निकला सर, सर बेस्ट स्ट्राइक प्राइस हमारे पास ये निकला कि हमेशा इन द मनी लो। क्यों, नंबर 1 इसका सबसे अधिक डेल्टा काफी फास्ट इंक्रीजमेंट होता है। दूसरा थीटा डीके जो है वो बहुत धीरे धीरे होता है, थीटा डीके जो है वो बहुत धीरे होता है, यानी कि प्रीमियम कभी 0 नहीं होगा। लेकिन सच्चाई ये भी है कि इन द मनी थोड़ा महंगा मिलता है। अरे सच्चाई ये भी है कि इन द मनी सबसे थोड़ा महंगा भी मिलता है, एट द मनी ओटीएम से महंगा मिलता है इन द मनी। तो लोग बोलेंगे सर इन द मनी क्यों, मेरे पास तो पैसे नहीं है। सर पैसे नहीं है ना तो ओटीएम कभी मत लेना, क्या लेना एट द मनी ले लेना, लेकिन ओटीएम कभी मत लेना। ओटीएम लोगे 0.3 से इसका डेल्टा बढ़ता है, अगर आपके अगेंस्ट मार्केट गया तो यही 0.3 का डेल्टा 0.1 और 0.0 यानी कि प्रीमियम 0 कब हो जाएगा, कैपिटल खत्म हो जाएगा आपका। तो ओटीएम मत लेना, लेना तो क्या लेना इन द मनी लो। अगर इन द मनी का कैपिटल नहीं है आपके पास, बाई चांस छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप एट द मनी ले लेना। एट द मनी के अलावा कोई और बेस्ट ऑप्शन आपके पास नहीं होना चाहिए। मार्केट में मत रखो कि मैं ओटीएम लेके जाऊंगा, अधिकतर लोग लॉक्स इसी वजह से करते हैं कि ओटीएम लेके जाते। ओटीएम मत लेना, मत लेना ओटीएम। आई होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा पूरा का पूरा वीडियो, और अच्छा लगे लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट प्यारा सा कमेंट करना मत भूलना, और जुड़ जाओ हमारे सीरीज से, आज से ही जुड़ जाओ हमारे साथ। एक नई सीरीज हमने स्टार्ट कर दी है, सब्सक्राइब करके लाइक कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में अनदर टॉपिक के साथ। बाय बाय सर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।